जयपुर नगर की देवतुल्य जनता को, सभी धर्माचार्यों को, जाति पंथ धर्म के सभी मानने वालों को बहुत धन्यवाद, साधुवाद है। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर सफल किया, पाकिस्तान आतंकवाद को समाप्त करने में इतिहास रचा। उसके लिए आज कृतज्ञता के लिए आज जयपुर की जनता सामूहिक रूप से उपस्थित हुई है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनकी सेवा में उपस्थित हुए हैं कि आज जयपुर नगर में इतिहास रचा जा रहा है। लाखों की संख्या में आज तिरंगा लेकर माताएं, बहनें, धर्माचार्य, छात्र छात्राएं जो इतिहास रचा है, ये ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए। देखिए, भारतीय सेना के तीनों अंग और हमारे अर्धसैनिक बल, चाहे 1948 का कबायली हमला हो, चाहे 1962 का भारत चीन युद्ध हो, चाहे 65 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 71 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, चाहे कारगिल हो, और समय समय पर विभिन्न ऑपरेशंस हों, सर्जिकल स्ट्राइक हो, और चाहे अभी ऑपरेशन सिंदूर हो, भारतीय सेना और अर्धसैनिक बलों के जवानों ने जो पराक्रम दिखाया है उसका लोहा पूरे विश्व ने माना है। लेकिन इस राष्ट्र का दुर्भाग्य ये है कि इस राष्ट्र के कुछ तथाकथित अतिबुद्धिजीवी लोगों ने, आपको ध्यान होगा, सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर भी कई प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे, संदेह के बादल खड़े किए थे, और अभी भी वो इस प्रयास में है। ऐसे में भारतीय जवानों का मनोबल और पराक्रम उच्चतम स्तर पर बना रहे और उन्हें ये एहसास हो कि राष्ट्र, सभी राष्ट्रभक्त नागरिक पूरी आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा निर्देश में जो हमारी तीनों सेनाओं ने टेक्नोलॉजी के साथ हमारे देश में बनाए हुए शास्त्रों का उपयोग करके आतंकवाद को ठिकाने लगाने का जो काम किया है, उन सैनिकों के सम्मान में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सम्मान में, उनके सम्मान में तिरंगा यात्रा भारतीय जनता पार्टी में सर्व समाज के साथ निकाली है। मैं बहुत बहुत साधुवाद, सेना को सैल्यूट करना चाहती हूँ। आज एक भव्य तिरंगा रैली उन हमारे जवानों के जोश बढ़ाने के लिए निकाली गई है, जो हमेशा सीमा पर डटकर हमारे देश की रक्षा करते हैं। और जो ऑपरेशन सिंदूर किया गया था, उसकी कामयाबी के लिए हर माँ, हर बहन, हर बेटी के मन में मोदी जी के लिए बहुत श्रद्धा है। साथ ही ऑपरेशन सिंदूर की अथाह कामयाबी के लिए आज ये तिरंगा रैली निकाली गई है, जिससे हमारे सैनिकों का मनोबल बढ़े। अधिवक्ता समुदाय में अत्यंत उत्साह है, और खासकर हमारी जो महिला अधिवक्ता हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर का मामला था, तो ऑपरेशन सिंदूर की अपार सफलता के लिए, सेना का आभार प्रकट करने के लिए हम सब अधिवक्ता समुदाय आज इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए हैं, जिसमें बड़ी संख्या में महिला अधिवक्ता, साथ में हमारे हाई कोर्ट के तमाम वरिष्ठ अधिवक्ता, हम सब यहाँ पर आभार प्रकट करने के लिए आए हुए हैं। हम यहाँ पे एकत्रित हुए हैं भारत माता की जयकारा करने। ऑपरेशन सिंदूर, जिसका कि पूर्ण रूप से सफल हुआ है, माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हमारी भारतीय सेनाओं ने जोरदार प्रदर्शन किया है, और उसी खुशी को, लहर को आज हम सब अधिवक्ता परिवार मिलकर मना रहे हैं। भारत माता की जय, भारत माता की जय। महिलाओं को आगे करो, महिलाएं आगे चलो, आगे चलो। आज जो जयपुर में तिरंगा यात्रा का आह्वान किया गया है, उसमें सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में अधिवक्ता हैं। मैं आह्वान करना चाहूँगा, जो भारत ने कदम उठा के पाकिस्तान को जो छलनी कर दिया, मतलब हर जगह एक एक पॉइंट पर मारा, छलनी की तरह हो गया, ऐसा जो रुतबा आज तक नहीं हुआ। पाकिस्तान सैकड़ों सालों तक नहीं उठेगा और वापस भारत से किसी भी तरीके से टक्कर लेने की नहीं सोचेगा, क्योंकि भारत इतना बलवान है कि जो पाकिस्तान का सहयोग जिन देशों ने किया है, भारत अब उन देशों को भी चुन चुन के बदला लेगा, उनको आर्थिक रूप से तोड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी है। जो आतंकवाद के साथ है वो देश हमारा दुश्मन है, और आतंकवाद के साथ पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान के साथ जो है वो आतंकवादी है, उस देशों का हम विरोध करते हैं। गजराज सिंह राजौत, अध्यक्ष डिस्ट्रिक्ट बार जयपुर। कहना चाहोगे आज की इस यात्रा के बारे में?
तिरंगा यात्रा देश के स्वाभिमान, देश की भारतीय सेना ने जो अपना परचम लहराया है, जो पराक्रम का अद्भुत एक उदाहरण हमारे सामने पेश किया है, उसके लिए जो व्यक्तियों ने, हमारे देश शहरवासियों ने स्वतः प्रेरित होकर तिरंगा यात्रा में भारी संख्या में सम्मिलित होकर ये बताया है कि अब आतंकवाद को हमारे भारत में कोई स्थान नहीं है। आतंक के आतंक के ठिकानों को देश से बाहर भी कहीं भी अगर आप छुपा लोगे तो भारत ढूंढ लेगा और भारत उसको खत्म कर देगा। सोनिया जी, एक मामला चल रहा है, जो एक बीजेपी के मंत्री हैं जिन्होंने सोफिया कुरैशी के ऊपर एक विवादित बयान दिया है, उस पर क्या कहना चाहोगे? देखिए, भारत माता के सम्मान के अंदर हमारी सेना ने, हमारी सोफिया कुरैशी जी ने, व्योमिका सिंह ने जो पराक्रम दिखाया है, ऐसी सेना के अंदर जो महिला बटालियन है, वो जो पराक्रम अपना पुरुषार्थ का जो उदाहरण मिसाल पेश कर रही है, तो मुझे लगता है उसमें हम सब भारतीय एक हैं, उनको नमन करते हैं, उनको सम्मान करते हैं। और यही हमारे देश की सुंदरता है कि जहां आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए हर व्यक्ति, हर संप्रदाय, हर वर्ग है, वो एक साथ में है, एकजुट है और हमेशा रहेंगे। ऐसे मंत्री पर कार्रवाई होनी चाहिए।